ज्योति मोकाटे एक बहुत ही ईमानदार खिलाड़ी है। जब पूरे भारत में दुनिया भर में लॉकडाउन था, लेकिन वो ईमानदारी से घर पर ही फिटनेस के लिए काम करती थी। जैसे ही लॉकडाउन स्लो हुआ, वो नियमित रूप से सुबह और शाम फिजिकल फिटनेस करने के लिए ग्राउंड पर आने लग गई और उससे भविष्य में इस फिजिकल फिटनेस का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला और उसकी ईमानदारी और सिंसियरनेस ग्राउंड के प्रति उसे भविष्य में और जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान होगा। मैं दत्तात्रेय मोकाटे, मैं काम करने के लिए औरंगाबाद आया था। फिर मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया। ज्योति को धर्मवीर संभाजी स्कूल में भेजा। जब वो 8वीं कक्षा में थी तो उसने लड़कियों को ग्राउंड पर खो खो खेलते हुए देखा, जिसे देखकर वो भी खेलना चाहती थी। वो घर आई और मुझसे पूछा कि पापा, क्या मैं खो खो खेलूं? कुछ ही दिनों में उसने बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया। फिर अगले 4 महीने में वो नेशनल सिलेक्शन के लिए गई। उसका सिलेक्शन हो गया। तब से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने दिल्ली में खेलो इंडिया टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र टीम में भी जगह बनाई। ज्योति मोकाटे की जितनी सराहना की जाए कम है। ज्योति बहुत अच्छी खिलाड़ी है। ज्योति संरक्षण के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। अगर आप ज्योति को कुछ कौशल सिखाते हैं, पहले दौर में वो ठीक से कैच करती है, अभ्यास करती है और अगर उससे कुछ गलती हो रही या कुछ मुश्किलें हैं तो मुझसे पूछती है। पूछने के बाद मैं उसकी समस्याओं को पूरी तरीके से ठीक करता हूँ। ज्योति ने पहले खेलो इंडिया और फिर 2014 की नेशनल अंडर 14 चैंपियनशिप के लिए पदक जीता। उसके बाद छत्तीसगढ़ में पुरुषों और महिलाओं के समूह की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई। वह औरंगाबाद जिले के 50 साल बाद महाराष्ट्र टीम में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी थी। उन्होंने दिल्ली में खेलो इंडिया टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र टीम में भी जगह बनाई। उसके बाद में खेलो इंडिया में महाराष्ट्र को स्वर्ण पदक मिला, जिसमें ज्योति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मुझे मिली 2012-13 में। मैंने धर्मवीर संभाजी विद्यालय औरंगाबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। उस समय मुझे हीरा खो खो खिलाड़ी ज्योति मोकाटे मिली। ज्योति मोकाटे ने 2013-14 में ही नेशनल चैंपियनशिप में अपनी जगह बना ली और वो एक एक कर सफलता का शिखर हासिल करने लगी। उसने अंडर 19 स्टेट जैसी प्रतियोगिताएं भी जीती और औरंगाबाद और उसके परिवार का नाम रोशन किया।
सन 2012 हे वर्ष मला निश्चितपणे मुझे निश्चित रूप से वर्ष 2012 याद है, क्योंकि वर्ष 2012 में ज्योति दत्तात्रेय मोघाटे नाम की एक लड़की पहली बार महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग से एक छोटे से गांव और हिंगोली जिले से औरंगाबाद में रहने के लिए आई थी आणि और उसके माता पिता हर दिन कड़ी मेहनत करते थे। ज्योति के पिता रिक्शा चालक है। उनके पिता रोज उन्हें धर्मवीर संभाजी विद्यालय के मैदान में खो खो खेलने के लिए हर दिन अपने रिक्शा में ले आते थे और आज ज्योति ने जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम बनाया है। वास्तव में उसके माता पिता की मेहनत के बारे में यह गर्व की बात है कि आम आदमी अपनी बेटी के लिए सपने देखता है और आज ये सपना सच हो रहा है। खऱ्या अर्थानं त्याचं स्वप्न साकार होताना दिसत आहे। दत्तात्रेय मोघाटे, ज्योति की माँ और पूरा परिवार, इन सब का औरंगाबाद खो खो संगठन की ओर से मैं ऋण व्यक्त करता हूँ, क्योंकि गरीब परिवारों के खिलाड़ी आज भारतीय खेल जैसे खो खो के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और तो और ज्योति के पिता दत्तात्रेय मोघाटे कबड्डी खिलाड़ी थे। वह स्कूल और कॉलेज में कबड्डी खेलते थे। उसी वजह से वह भारतीय खेल के प्रति आकर्षित हो गए और आज वो अपनी बेटी के करियर को खो खो की तरह भारतीय बनाने के लिए दृढ़ है। और मुझे उम्मीद है कि ज्योति आने वाले वर्षों में राज्य और भारत का नाम रोशन करेगी।